हेलो फ्रेंड, सूरज बाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 जो आयतन संबंधित है प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में दोस्त आयतन संबंधित किसी एक वस्तु को पिघला करके कोई दूसरी नई वस्तु बनाई जाती है। तो इस कंडीशन में आप सदैव ध्यान रखेंगे कि जब किसी एक वस्तु को पिघला करके वो दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो इस कंडीशन में दोनों का आयतन हमेशा हमेशा बराबर रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि एक गोले को पिघला करके कोई बेलन बनाया जाता है तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर होगा। अगर हम बात करते हैं कि एक मग को पिघला करके एक बाल्टी बनाई जाती है तो मग का आयतन बाल्टी के आयतन के बराबर होगा। अगर हम बात करते हैं कि एक ट्रक को पिघला करके एक टेम्पू बनाई जाती है तो ट्रक का आयतन टेम्पू के आयतन के बराबर होगा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जब भी आप किसी वस्तु को पिघला करके कोई नई वस्तु आप बनाते हैं तो उस कंडीशन में पुरानी वस्तु का आयतन नई वस्तु के आयतन के बराबर होगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पुरानी वस्तु का आयतन नई वस्तु के आयतन के हमेशा बराबर होगा। तो आइए प्रश्नावली 13.3 का पहला क्वेश्चन देखें। अब देखिए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु का एक गोला जिसे पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है या बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले, तो देखिए त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघला करके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला परस्पर क्या एक बेलन बनाया जाता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी किसी वस्तु को पुरानी वस्तु को पिघला करके नई वस्तु जब बनाई जाती है तो इस कंडीशन में दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए कह सकते हैं हम कि गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। मित्र, गोले का आयतन बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। यानी गोले का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इससे पहले हम कुछ इनके इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। देखिए यहाँ इसकी त्रिज्या है आर, यानी त्रिज्या आर है, यानी इसकी त्रिज्या को हम आर मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी त्रिज्या की बात की गई है, इसमें भी त्रिज्या की बात की गई है। अगर हम दोनों कैपिटल आर डालते हैं या लिखते हैं तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि इस त्रिज्या की बात हो रही है कि इसकी त्रिज्या की बात हो रही है। इसलिए दोनों की त्रिज्या को हम अलग अलग मानेंगे। इसलिए इसकी त्रिज्या कैपिटल आर और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मानेंगे। देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है तो आप कहेंगे 4.2 सेंटीमीटर है। आपसे कोई पूछेगा बेलन की त्रिज्या कितनी है तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर है। क्लियर? इसकी ऊंचाई दोस्तों हमें ज्ञात करनी है। कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई क्या है तो आप कहेंगे इसकी ऊंचाई h बराबर हमें ज्ञात करनी है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो अब देखिए बेलन का आयतन होता है 4/3 पाई और r की बात है यहाँ तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि बेलन का आयतन होता है पाई, यहां की बात चल रही है, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? पाई से पाई मित्र कैंसिल आउट, बचेगा 4/3 इंटू आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर एच। यहां हो जाएगा 4/3 इंटू आर की वैल्यू 4.2 है तो 4.2 कितनी बार, 3 बार। 4.2 इंटू 4.2 इक्वल आर की वैल्यू क्या है, 6 है। तो लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू क्या है, यहाँ एच है तो एच। देखिए आर स्क्वायर 2 बार यानी त्रिज्या 6 2 बार इंटू एच। अब देखिए आप इसे क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4/3 गुणे, इसको लिख सकते हैं 42/10 इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 42/10 और इसको भी लिख सकते हैं
42/10 बराबर। देखिए यहाँ 6 है तो इसे भी लिख दीजिए 6/1, इसको भी लिख दीजिए इंटू 6/1 और इसको भी लिख दीजिए h/1। क्लियर। अब देख लीजिए ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे इसको डिवाइड में चला आएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 42, फिर ये भी हो जाएगा इंटू 42, फिर ये भी हो जाएगा इंटू 42 और अपान में ये देखिए यहाँ से पहले है 3, ये भी है 10, यह भी है 10 और यह भी मित्र है क्या 10 और ये दोनों 6 चले आएंगे, 6 इंटू 6 और उधर क्या बचेगा, केवल h बचेगा या h/1 बचेगा। क्लियर। देखिए 3 से काटेंगे तो 14 3 42 हो जाएगा। क्लियर। 6 से काटेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। तो देखिए क्या बच रहा है, नीचे केवल 3 बार 10 बच रहे हैं, यानी 10 धाइम 100 धाइम 1000। तो नीचे केवल बच रहे हैं क्या मित्र, नीचे बच रहे हैं सिर्फ 1000। देखिए 10 धाइम 100 धाइम 1000, तो नीचे कितना 1000। अब ऊपर क्या बच रहा है, 1 बार 4, तो लिखेंगे आप 1 बार 4 बच रहा है, गुणे 1 बार 14, तो गुणे 1 बार 14 बच रहा है, गुणे 1 बार 7, तो यहाँ 1 बार यहाँ 7 बचा और 1 बार यहाँ 7 बचा, तो लिखेंगे यहाँ भी 1 बार 7। क्लियर। ये सब कितके h के इक्वल चल रहे हैं, तो h के इक्वल हो गया। फिर h बराबर हो जाएगा मित्र, h बराबर हो जाएगा, देखिए 7 7 49, देखिए 7 7 49, 49 चौका मित्र 196। अब गुणे 14 बच रहा है तो आप 14 लिखेंगे और लास्ट में है क्या, अपान में है 1000 1000 लिखेंगे, यानी 196 का गुणा करेंगे, 196 का गुणा मित्र 14 में करेंगे आप, तो देखिए 4 छक 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2 और 4 9 36, 36 2 38 के 8, हासिल 3 और 4 एकम में 4 3 7। देखिए 196 कम में 196 हो जाएगा, ये 4, ये 8 6 14 के 4, 9 7 16 17 के 7 और 1 1 2, यानी 27 44 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 27 44 बटा 1000, यानी यहाँ 3 0 है, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ लगेगा। तो मेरा जो h है यानी बेलन की जो ऊंचाई है ये 2 और दशमलव यहाँ लग रहा था, तो 0.74 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप बेलन संबंधी जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन दोस्त, देखिए आइए। नंबर से 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस को, देखिए 1 2 3 ठोस को पिघला करके एक बहुत बड़ा वृत्त बनाया जाता है या गोला बनाया जाता है। तो कह रहे हैं इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वस्तु को पिघला करके कोई नई वस्तु बनाएंगे तो वस्तु का आयतन, यानी जो पुरानी वाली वस्तु रहेगी उसकी जो आयतन होगी नई वस्तु के आयतन की क्या होगी, बराबर होगी, ये तो आप जानते ही हैं। तो आइए इसे 100 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी 6 8 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले गोले को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है और इसकी परस्पर त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी त्रिज्या मुझे पता नहीं है, हमने मान लिया कैपिटल R। ठीक है। अब देखिए इसकी भी त्रिज्या R, इसकी भी त्रिज्या R, इसकी भी त्रिज्या R, इन सभी त्रिज्याओं को अलग अलग दिखाने के लिए हमने मान रखा है कि R1 यानी छोटी त्रिज्या का सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है R1 का, यानी इसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए यानी इसकी त्रिज्या R1 R2 R3, अब तीनों गोलों का आयतन, यानी तीनों
गोलों का आयतन बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के। बड़े गोले के आयतन के। ठीक है, अब तीनों गोलों का आयतन क्या होता है, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब और इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए कैसे लिखते हैं, यानी एक गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, इसके लिए R1 पाई आर क्यूब हो जाएगा, प्लस इसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, प्लस इसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। देखिए R1 इसमें हो गया, इसमें R2 हो गया, इसमें R3, यानी एक बार इसका आयतन, एक बार इसका आयतन, एक बार इसका आयतन और बराबर चल रहा है बड़े गोले का आयतन, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि मैंने इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान रखा है। तो देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन सब में है, तो लिखेंगे 4/3 पाई कॉमन हो गया। इसमें बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिए 4/3 प्यारे कॉमन इसमें है, 4/3 पाई इसमें कॉमन, देखिए ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन हो गया, मैंने इनको बाहर रख दिया और बच क्या रहा है R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब बराबर बराबर ये 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 पाई कैंसिल इससे, समझ में आया, और इधर बच रहा है R1 का क्यूब, यानी R1 की वैल्यू कितनी है 6, यानी 6 का क्यूब प्लस देखिए 8 है, तो यानी 8 का क्यूब प्लस यहां R3 है, यानी हो जाएगा 10 का क्यूब। देखिए 10 का क्यूब बराबर है आर क्यूब के। तो देखिए ये हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा 6 छक 36 छक्का 216 मित्र प्लस 8 8 अठाए 64 अठे 512 हो जाएगा मित्र, 512 हो जाएगा प्लस 10 धाइम 100 धाइम 1000 हो जाएगा। आइए सभी चल रहे हैं आर क्यूब के इक्वल। इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं, इन तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 2 6 8 हो जाएगा, और देखिए ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, ये 1000 वाला है तो यहां चलाएगा, यानी ये सभी चल रहे हैं आर क्यूब पे। यानी इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं मित्र, तो यानी 17 28 का एलसीएम देखिए, यानी 17 28 का जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो 2 8 16, एक इधर चला जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 से 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम में 2, 2 छक 12, ये हो जाएगा 2 एक कम में 2, 2 8 16, ये हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, ये हो जाएगा 3 9 27, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3। देखिए यहाँ क्यूब है तो मुझे 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसका पेयर, इसका पेयर और इसका पेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे आर क्यूब, ये आर क्यूब बराबर लिखेंगे, इसका फैक्टर कराने पे मुझे ये मिल रहा है तो लिखेंगे 2 का क्यूब यहाँ गुणे इस 2 का क्यूब गुणे ये 3 है तो इसका क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं सिंपली आर क्यूब इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल क्यूब, तीनों का होल क्यूब, ये लिख देंगे आर क्यूब बराबर 2 दूना 4 तिया 12 का क्यूब, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो आर इक्वल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर,
यानी बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या।